वेलकम फ्रेंड्स, मैं भास्कर सर एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज आते हैं बिना बातों को बर्बाद किए अपने टॉपिक पर। मैं बात कर रहा हूं क्लास 12th की। 12th क्लास वालों के लिए लेक्चर नंबर 4 है। ये चौथे लेक्चर की बात कर रहे हैं हम। क्लास 12th लेक्चर 4, चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में हमने 3 लेक्चर दे चुका है, चौथा लेक्चर है। और ध्यान दीजिएगा, मजेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। एक्सप्लेनेशन आज हम देने जा रहे हैं कि बैंड सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर ठोस की व्याख्या या एक्सप्लेनेशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT। ये क्लास 11th की टॉपिक है, पढ़ाया जा चुका होगा आप लोगों को। चलिए हम आज अपने इस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन देंगे कंडक्टेंस ऑफ सॉलिड का, कि सॉलिड का कंडक्टेंस कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसा प्रोवाइड करता है। सॉलिड की बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ऑर्बिटल के बेसिस पे कैसे हम एक्सप्लेनेशन देंगे, MOT के बेसिस पे कैसे हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि किसी भी सॉलिड का जो कंडक्टेंस है वो कैसा है। कंडक्टेंस मतलब उसकी चालकता कैसी है, वो देंगे हम बैंड सिद्धांत या आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर किसी भी ठोस की चालकता कैसी होती है। तो पहले जो ठोस को चालकता के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और कंडक्टर। इंसुलेटर को बोलते हैं अचालक या कुचालक, और सेमीकंडक्टर को अर्धचालक और कंडक्टर को सुचालक या चालक के नाम से जाना जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो आपका है इंसुलेटर यानी कि कुचालक या अचालक, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। और सेमीकंडक्टर में आधा अधूरा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगा, यानी कि इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम प्रोवाइड होगा। और सेमीकंडक्टर के बाद आता है आपका कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छी तरह से प्रोवाइड करेगा, यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अब इनका एक्सप्लेनेशन हम कैसे देंगे, इनके चालकता के हिसाब से या इनके कंडक्टेंस के हिसाब से, वो आपको इस बैंड थ्योरी में दिखाई देगा। और जैसा कि हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, ध्यान से सुनिएगा इस बैंड थ्योरी को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इट मीन्स मोस्ट वैल्यूएबल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सॉलिड स्टेट, मस्ट ये कंफर्म समझ लीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से जरूर आते हैं। चलिए हम बात करते हैं अब इसमें। ये जो आपको दिखाई दे रहा है फिगर A, B और C। A का मतलब बात किया जा रहा है इंसुलेटर के लिए, B का मतलब बात किया जाएगा सेमीकंडक्टर के लिए, और फिगर C में हम बात करेंगे कंडक्टर का। ये जो आपको 2-2 बैंड हर फिगर में दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाले बैंड को हम बोलते हैं बैलेंस बैंड और ऊपर वाले बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड को हिंदी में संयोजी बैंड और कंडक्शन बैंड को हिंदी में चालन बैंड बोलते हैं। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन हमेशा रहता है, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, और कंडक्शन बैंड में कहीं इलेक्ट्रॉन है तो कहीं कम है तो कहीं बहुत ज्यादा है। चलिए इंसुलेटर में ये जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यानी कि संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का जो गैप है, इसको मैं बोल रहा हूं इंग्लिश में बैलेंस बैंड और इसको कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड को शॉर्ट में VB बोल सकते हैं, बैलेंस बैंड, और कंडक्शन बैंड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे, CB। जब बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरा हो और कंडक्शन बैंड उससे काफी दूर हो, इसमें हम कितना ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें, इस बैलेंस बैंड से निकल करके इलेक्ट्रॉन इस कंडक्शन बैंड में जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा है। एनर्जी गैप इस EG को बोलते हैं एनर्जी गैप, और इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा अंतराल। एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल। इस बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है,
कितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दीजिए, इस बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल के कंडक्शन बैंड में जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला है? क्योंकि इसका जो एनर्जी गैप है बहुत ज्यादा होता है, ऊर्जा अंतराल आपके इस अचालक यानी कि इंसुलेटर में बहुत हायर, अधिक होगा। उसके कंपैरिजन में सेमीकंडक्टर में ऊर्जा अंतराल थोड़ा कम होता है, एनर्जी गैप जो है वो बहुत कम होगा। और आपका कंडक्टेंस की बात की जाए तो उसका आपका जो कंडक्टर है उसमें, कंडक्टर में ये जो बैंड गैप है, एनर्जी गैप है वो 0 होता है, यानी कि ये इसके ऊपर ओवरलैप किया होता है। बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से ओवरलैप किया होता है, इसीलिए तो इसमें जितना इलेक्ट्रॉन है वो इजीली फ्लो करके उसमें भी पहुंचा रहता है। इसीलिए हमेशा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा, तो उसको आप कंडक्टर बोलेंगे। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए आप उसको इंसुलेटर बोलेंगे। अगर ये बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच पाता तो इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता, इसको भी आप कंडक्टर बोलते हैं। मगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होने के कारण इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें नहीं जा पाता है, कितना भी आप उसको हीट प्रोवाइड कर दीजिए नहीं होगा। और इसमें बिना हीट प्रोवाइड किए कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कीजिए, होगा, क्योंकि इसका बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से क्या है, ओवरलैप किया हुआ है और उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से आपका कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोवाइड बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की। इसमें एनर्जी गैप इसके कंपैरिजन में कम और इसमें जो एनर्जी गैप है इसके कंपैरिजन में कम और इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं एनर्जी गैप, तो उसके कंपैरिजन में चाहिए बात है इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होगा। तो लेकिन इसके कंपैरिजन में तो भाई कम है। लेकिन इसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो बैलेंस बैंड का कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके आपके कंडक्शन बैंड में चला आता है। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर भी इंसुलेटर के जैसा बिहेव करेगा, यानी कि रूम टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है। क्यों, आप देख रहे हैं। अब हम इसी में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें तो रूम टेम्परेचर पे इसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला नहीं है। तब कब जाएगा, जब हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, 25 प्लस करेंगे, तब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कंडक्शन बैंड में इजीली से चला आएगा। इसलिए बोला जाता है कि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उसकी कंडक्टिविटी और अच्छी होती है, जबकि कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे उसकी कंडक्टिविटी और खराब हो जाती है। इसीलिए कभी भी कोई भी आपका वायर हो, सिंपली जैसे आप ये वायर देख रहे होंगे, ये कॉपर वायर से कोटेड है। अब इसमें क्या है, आपका कॉपर है, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर अधिक होगा तो ये कंडक्टर है, तो इसकी कंडक्टिविटी और खराब हो जाएगी गर्मी में, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर की कंडक्टिविटी कम हो जाती है। और जबकि सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जा रही है। इस फिगर से आप कंक्लूजन क्या निकाले हैं, मेन मुद्दा आपका क्या है, मेन मोटिव क्या है, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। आप देख रहे हैं इस फिगर में एनर्जी गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। तो कुछ भी कर लो, कितना भी हीट प्रोवाइड करो, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन जाने वाला नहीं है। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने वाला नहीं है। कंडक्टर में क्या था, बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां गया, कंडक्शन बैंड में इजीली चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वहां पे एनर्जी गैप 0 था, इसलिए। और यहां पर आप देखेंगे कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है, कब, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब। तो आज के वीडियो में आपने काफी मजेदार टॉपिक देखा है। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों का जो इतना प्यार मिल रहा है, लगातार सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं, सब्सक्राइबर हमारे इंक्रीज हो रहे हैं, जिससे मुझे काफ़ी खुशी है कि आप लोगों का बराबर प्यार मुझे मिल रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मिल रहा था वैसे मिल रहा होगा भी।
इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो ज़रूरतमंद हों उन तक ये वीडियो पहुंचाइए शेयर करके। फेसबुक का यूज़ कीजिए, व्हाट्सएप का यूज़ कीजिए, इंस्टा का यूज़ कीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, करिए और लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।